बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को करती हूँ खुशामदीद घर की बात में। जी हाँ, घर की बात आपका पसंदीदा शो बनाना चाहती हूँ। इसको वजह क्यों? घर की बात का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए हम सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करने का सोचा है, कुछ ऐसे काम जिनसे आपकी मदद हो सके। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने सोची, हमें वो वाला सिलसिला यहाँ पे नहीं करना है कि आप आएँ, आप हमें अपनी मजबूरी या अपने मसाइल बताएं और हम आपको माली इमदाद वगैरह दे के या करवा के किसी से, एक्सक्यूज़ मी, खांसी आ गई है। लाइव शोज़ में ऐसा होता है अक्सर, खांसी एक ऐसी चीज़ है और छींक एक ऐसी चीज़ है, कभी भी आ सकती है आपको, और जब ये आए तो आपको अपना मुंह बंद करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया थोड़ी देर के लिए। लेकिन यस, आप लोग को एक बार फिर बताऊंगी कि घर की बात में हमने एक सिलसिला शुरू किया कि जिसमें हमने सोचा कि क्यों ना आपके अंदर क्या हुनर मौजूद है वो जानने की कोशिश की जाए। और यकीन मानिए हमने इतने सारे आप लोगों के जो हैं SMS और आपका फीडबैक हमें मिला, और जितने चीज़ों पे हम वर्क कर सकते थे हमने किया। आज का शो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जो है मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी, थोड़ा लाइट मूड, और किसी की मदद होने वाली है आज उनके हुनर के बेसिस पे, उनकी स्किल के बेसिस पे, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन यस, लेट्स नॉट फॉरगेट एक मिनट यार, मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि ये मसला जो है बार बार हुआ जा रहा है, और बैठ के पानी पीना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सच है। 3 सांसों में 7 घूंट में जो है पानी पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, मेरे लिए इस वक्त इतना काफ़ी है। एक ऐसा मसला कि जिसकी तरफ आप लोगों का ज़रूर मैं चाहूँगी कि ध्यान जाए। गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, उसको बड़ा करती है, फिर पैदा होने के बाद कितनी तकलीफ़ से वो पैदा होता है, उसके बाद उसको बड़ा करती है, और गुर्बत और इफलास का ये आलम कि वो उसको ख़ुद अपने हाथों से एक नदी में धक्का दे देती है। जी हाँ, मैं वाकई एक ऐसी बात कर रही हूँ इस वक्त जो शायद कोई भी यकीन नहीं कर सकेगा। ख़ासतौर पे जितनी भी माएँ मुझे इस वक्त बैठी देख रही हैं, वो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगी कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ कैसे इस तरह से कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। गुलिस्तान जौहर की एक नदी, जहाँ पे एक माँ ने गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर उनको नदी में धक्का दे दिया। आप ये रिपोर्ट चल के देखिए, वापस आइए, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बच्चे अभी ज़िंदा हैं और ट्रस्ट में इनको जो है वहाँ पे उनकी देखभाल भी की जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कब तक ऐसा होता रहेगा, ये तमाम सवालात हैं, और मैं अब चाहती हूँ कि इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाए। प्लीज़ ये चल के एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए और ज़रा इसके बारे में सोचिएगा। गुर्बत, भूख, अफलास, तंग, नंग, बेरोजगारी, फाका कशी क्या कुछ नहीं कराती। हालात से मजबूर माँ अपने बच्चे गुलिस्तान जौहर नदी में फेंक कर फरार हो गई, जिसके बाद इमदादी टीमों ने बच्चों को जिन्ना अस्पताल पहुँचाया। अब 10 साला नवाब अली अपनी 7 साला बहन ज़ैबुन्निसा का ख्याल रख रहा है। इसका कहना है कि घर पर खाने को था नहीं, बाप भी घर पर तवज्जो नहीं देता था, तो बस माँ ने जान छुड़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया। अम्मी ने ना 2 मंजिली पुल से ऊपर खड़े होके फेंक दिया था नीचे। क्या कह रही थी अम्मी? कुछ नहीं, ऐसे ही फेंक दिया था, कोई बात भी नहीं थी। तो घर में खाने वाने को होता है? नहीं, हमारे घर है ही नहीं। घर नहीं है आपका? अब्बा क्या करते हैं? अब्बू हर काला नहीं करते हैं, हर काम आता है उसको। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं कि ये वाक़या सिर्फ और सिर्फ गुर्बत का नतीजा है। जब तक इस मुल्क में बंदर बांट होती रहेगी, इस किस्म के वाक़यात नहीं रुक सकते। इनके मुताबिक पाकिस्तान में खूनी इनकलाब ज़रूरी है। जब तक हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं ख़त्म होती, दौलत की तकसीम सही नहीं होती, तब तक ये वाकई होते रहेंगे। ये के साथ जुल्म है, इसका कोई कसूर नहीं है। गुर्बत की वजह से अपने खून के टुकड़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में इस किस्म का वाक़या कोई पहला नहीं कि जिसको जहन और दिल तस्लीम ना करे, बल्कि पाकिस्तान में इससे कबल भी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ पाकिस्तानी ज़राए अबलाग का हिस्सा बन चुकी हैं। गुर्बत, भूख, अफलास क्या कुछ नहीं कराती। यकीनन ये बच्चे भी अपनी माँ के लिए बिलावल और बख्तावर की हैसियत रखते होंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ ताहा उबैदी, CNBC पाकिस्तान, कराची। क्या बात कही इन्होंने कि बिलावल और बख्तावर की हैसियत रखते होंगे, लेकिन बस बहुत फ़र्क है,
बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क जो है ना असल में यहाँ पे हम ही लोगों ने पैदा किया है। गरीब गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। और वो फिर वही मार्क्सिज्म वाली थ्योरी जो मार्क्सिस्ट का व्यू था इस बारे में कि जब गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जाएगी और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा और फिर इस सोसाइटी में बैलेंस नहीं होगा और फिर ही रायट्स होंगे, फिर ही मॉब्स आएंगे, फिर ही जिहाद होगी, खून बहेगा और फिर कहीं जाके हम एक नतीजे पे पहुँचेंगे। काश यहाँ खून ना बहे, काश यहाँ पे मज़लूमों का खून ना बहे और हम फिर भी नतीजे पे पहुँच सकें और ये तमाम लोग अपनी असल हैसियत पा सकें जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्किल्स की बात हो रही थी, जी हाँ, आज के शो के बारे में आप लोग अब थोड़ा सा बताती हूँ। एक ये काफ़ी अफसोसनाक खबर थी और कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह की जो भी चीज़ें इसकी तरफ आप लोग का ध्यान ज़रूर जाए क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं सोचते हैं तो एक सबसे पहले आप अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने आपको हाथ पैर दिए, आप सलामत हैं, आप काम करते हैं, कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। उसके बाद आप ये भी सोच सकेंगे कि अगर आपके पास आपकी हैसियत से ज़्यादा माल है तो उस पर आपका हक नहीं है, उन तमाम लोगों का हक है जो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। आज के शो के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। भाई बहुत इंतज़ार करा लिया, स्किल्स की बात हो रही है ना। हमने जो है अपने शो में कहा कि आप में अगर कोई स्किल है जी हमें फ़ोन करें और फ़ोन करके बताएं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। उरूज की कॉल आई, उन्होंने कहा कि भाई मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानती हूँ लेकिन जो है मैं स्क्रीन पे नहीं आना चाहती, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हमने कहा उरूज वेलकम जी, आपका बहुत बहुत, आपका अपना घर है, ये घर की बात हो रही है और आप ज़रूर आएँ। लेकिन आई डोंट नो क्या वजह थी कि उरूज ने उसके बाद हमने उनको कांटेक्ट करते रहे और उरूज जो है कॉल नहीं उठाई उन्होंने। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सी और भी कॉल्स आई, बहुत से और भी लोग थे कि जिन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं और हम जो है स्क्रीन पे नहीं आना चाहते, लेकिन अगर किसी तरह से हमारी हेल्प हो सके। माशाल्लाह CNBC को ये क्रेडिट तो जाता है कि जब हम नीचे गए हमने अपने हेड से ये चीज़ें डिस्कस की तो उन्होंने कहा भाई हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। CNBC में भी बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं, रोज़ का खाना चाहिए होता है, रात की शिफ्ट वालों को डिनर चाहिए होता है, तो ठीक है हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे। CNBC अब हमारा घर है तो उन्होंने कहा हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे बात जाएगी। तो हमने मदद की, शहाना की मदद तो क्या की, खैर मैं इसको मदद बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। इधर आ जाते हैं, ज़रा करीब होके इस बारे में बात करते हैं। हमने जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गेस्ट बताती हूँ जिनको हमने यहाँ दावत दी है। नाहिद अंसारी साहिबा को, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बनाती हैं, होम डेकोर जो है वो बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। उसके साथ हमारे पास मौजूद होंगी बहुत ही प्यारी ज़ुबैदा आपा, ज़ुबैदा तारिक साहिबा। कुकिंग एक्सपर्ट तो डेफिनेटली वो हैं ही, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनके एक्सपीरियंस ने सिखाई है। मैं नहीं समझती कि दुनिया में किसी चीज़ का मशवरा शायद हम आप उनसे नहीं ले सकते क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतनी ज़्यादा उनका एक्सपोजर रहा है कि हर चीज़ के बारे में वो हमें बता सकती हैं और बहुत अच्छी तरह बता सकती हैं। ख्वाह वो कोई टोटका हो, ख्वाह वो कोई ऐसी घर की बात हो जो वो हमसे शेयर करें जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो। यहाँ उनके आने का मकसद क्या होगा, शहाना की मदद। शहाना हमारी कॉलर कि जिन्होंने कहा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ लेकिन मेरे पास जो है कोई वसीला नहीं है, मैं काम किस तरह से करूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो हमने शहाना को कहा कि आप कुछ भी ना करें, आप हमें 2 अच्छी सी डिशेस बना के भिजवा दें, जो भी बेस्ट आप बना सकती हैं वो भिजवाएं। हम अपने एक्सपर्ट्स को इधर दावत देंगे, जब वो यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद जो है हम उनसे टेस्ट करवाएंगे और वाकई अगर आपके हाथ में जायका है तो CNBC का लंच तो आपके ही हाथ से बनेगा। ये चीज़ जो है हमने उनसे वादा किया। और ख़ाली CNBC नहीं, अब इससे होता ही एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे, तो कोई भी उनसे खाना बनवाना चाहिए ना, पार्टीज़, लंचेज़ एंड ऑल, तो ज़रूर उनकी मदद भी हो सकती है और इस तरह से आपको आसानी भी मिलेगी। शहाना के बारे में बताया, नाज़माबाद में ये रहती हैं और जो डिश आज हमें ये भेज रही हैं वो है चिकन तंदूरी मसाला और सवैयाँ। कितना जायका है इसमें वो तो हमें बताएंगी हमारी बड़ी प्यारी सी ज़ुबैदा आपा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा आपा, उनकी साड़ी और उनकी चूड़ियाँ, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आपा, आइए जी आपा, हैव अ सीट। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके आने का, प्लीज़ बैठिए सब। और हमेशा की तरह आपा खूबसूरत लग रही हैं आप माशाल्लाह से अपनी प्यारी सी साड़ी में। उम्र में खूबसूरत लगें तो बहुत बड़ी बात। नहीं आपा वाकई में देखिए हर उम्र का एक ग्रेस होता है, ये तो आप मानती हैं ना।
होता है और वो ग्रेस को कायम रखना औरत का फ़र्ज़ औरत का फ़र्ज़ है। और आई थिंक आपने अपना जो वो ग्रेस है उसको माशाल्लाह से कायम रखा हुआ है और लोग भी देखते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। नहीं, घर की तरबियत की बात होती है कि बिल्कुल आपकी आपा, तरबियत माशाल्लाह। कैसी है। और दूसरे ये कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीते रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने बच्चों, अपने बड़ों के साथ अल्लाह की हिफाजत में हंसते बसते आबाद रहें। मैं हर चैनल पे जब भी जाती हूँ या अपने जहाँ काम कर रही हूँ, मैं हमेशा ये दुआ देती हूँ, क्योंकि आजकल हम जब घर से निकलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बिल्कुल आपा, बिल्कुल सही कह रही हैं, जो हालात हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हालात हुए हैं। वैसे आपा कल हमने जब बताया कि हमारे पास जो है ज़ुबैदा आपा आने वाली हैं, नाहिदा आपा आने वाली हैं, तो हमें इतने लोगों ने कॉल्स की, इतने मैसेजेस मुझे मिले, सवालात, भाई ज़ुबैदा आपा आ रही हैं तो भाई हमारा ये मसला है, इसको सॉल्व करवा दो। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहला सवाल जो है वो आपा को दिखा देते हैं कि आपके लिए क्या है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइएगा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल। ज़ुबैदा आपा, मेरा नाम कमल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे अचानक फेस पर पिंपल्स आ गए हैं, तो और मेरी सिस्टर की शादी भी सर पर है, तो मैं इसको कैसे रिमूव करूँ? प्लीज़ आप इसका सोल्यूशन बता दीजिएगा। आपा शादी सर पर है, पिंपल्स आ गए, क्या करें भाई? भाई देखो, पिंपल्स का इलाज जहाँ तक मुझे मालूम है बेटा, एक तो चिकनाई कम करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और चेहरे पे छपके मारा करो। अच्छा। टैप वाटर के नल का पानी हाथ में ऐसे लिया और ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से छपके मारना। फिर दूसरे एक चीज़ होती है, दलिया जो होता है, कोकोनट ओट्स के नाम से डिब्बा होता है, वो ले लो और एक मिट्टी की कटोरी ले लो जिसमें हम फिरनी जमाते हैं, छोटी कटोरी, और अच्छा सा बेसन ले लो चक्की से पिसावा। अब रोज़ाना सुबह तुमने 1 चमचा कोकोनट ओट्स लिया, दलिया, 1/4 चाय का चम्मच बेसन, और उस कटोरी में, मिट्टी की कटोरी में डाल के अर्क़े गुलाब से उसे भिगो देते हैं। अच्छा। थोड़ी देर में फूल जाता है, नरम हो जाता है। तो चेहरे पे हमेशा हाथ नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं लाते हैं। नीचे से ऊपर हाथ ले जाके हल्के हल्के साबुन की तरह लगा के 5 मिनट के बाद जब वो ज़रा सा ड्राई होने लगे, इस अरसे में बात नहीं करो। अच्छा। 5 मिनट के बाद सादे पानी के छपके मार के चेहरा धो और दिन में 4-5 दफ़ा अर्क़े गुलाब लगाती रहो। आपा ये जो आपने बताया है ये कितने मिनट तक लगा रहेगा तकरीबन? 5 मिनट। 5 मिनट तक एक लड़की बात ना करे, ये कैसे हो सकता है आपा? वॉशरूम में खड़ी रहे 5 मिनट गुजर जाएंगे और सामने बिना बात किए सोचती रहे सोचती रहे। जितनी भी बातें वो सोचे उस वक्त, बोले ना। शादी में क्या कपड़े पहनूंगी, क्या सही जेवर पहनूंगी, क्या चप्पल पहनूंगी। 5 मिनट यूँ गुजर जाते हैं। 5 मिनट के अंदर धो सकती, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो 5 मिनट लिए कह रही हूँ कि बहुत सौ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा होता है। जी जी जी। तो 5 मिनट का असर सही ठीक है। और ये डेली बेसिस पे किया जा सकता है? डेली करें। अच्छा। इंशाल्लाह तुम देखना कितना अच्छा उसका चेहरा हो जाए। ठीक है। आप हम ये जो मेरे प्रोड्यूसर साहब है ना, उनका एक मसला था, कपड़ों पे ब्लीच का धब्बा लग जाए तो क्या कर सकते हैं? देखो, ब्लीच का धब्बा या किसी पेंट का धब्बा ये जाता है, तारपीन का तेल होता है, उसको गर्म करते हैं। ओके। वो लगाते हैं। उसके बाद उसे हम, अगर वाइट है तो फिर उसके बाद नींबू नमक लगाते हैं। फिर वॉशिंग पाउडर डायरेक्ट डाल के छोड़ देते हैं और थोड़ी देर मलते हैं, धोते हैं। और कोई भी धब्बा हो, अगर जाता है, धुलता है, साफ़ होता है, फ़ौरन इस्त्री करना चाहिए। अच्छा। ठीक। इतने इश्तहार जो आते हैं उसमें ये नहीं बताते कि आप धोएं और इस्त्री कर लें। सही है। हाँ। क्योंकि वो आउटलाइन बन जाती है। ओह राइट, बिल्कुल तो सही वो कह रही हैं। आउटलाइन नहीं जाती, फिर मुश्किल ये हो जाती। इसलिए आप जिस वक्त धोएं उसी वक्त इस्त्री कर दें, तो वो धब्बा ठीक हो जाए। अच्छा, आपने एक और चीज़ अभी मेंशन की कि अगर सफ़ेद रंग का कपड़ा है तब आप नींबू जो है उस पे करें, और अगर रंगीन कपड़ा है तो टाटरी। टाटरी। आपका हर चीज़ का जवाब है। क्योंकि टाटरी जो है आमतौर पे रंगारी जो होते हैं वो कपड़ों में डालते हैं ना, रंग पक्का करने के लिए। तो टाटरी से रंग नहीं करता। ऑल राइट। तो ये बड़ा अच्छा सा आप लोग को अभी मैसेज मिल गया। लाइव कॉल्स भी आप हमें दे सकते हैं और ज़ुबैदा आपा से बात कर सकते हैं। लाइव कॉल पे जो बात करने का मज़ा होगा वो अपना होगा। कॉलिंग नंबर भी स्क्रीन पे हम चला रहे हैं अपने सामने, और उसके अलावा ईमेल और फेसबुक एड्रेस भी आपको बताते रहेंगे। SMS करने का तरीका है GKB लिख के स्पेस दे के टेक्स्ट करना है 8888 पे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस जरीन जुबैर बात कर रही हूँ, कराची से। मिसेस जरीन जुबैर फ्रॉम कराची। क्या कहेंगी? ज़ुबैदा आपा से कुछ पूछना होगा आपको। जी, जुबैदा आपा की तो क्या बात है, इनके टोटके मैंने बहुत आजमाए, स्पेशली वो मसूर की दाल वाला। मसूर की दाल वाला? दुबले पर। अच्छा, वो पानी पीना उसका। ओह, तो कोई फर्क पड़ा? जी, बहुत फर्क पड़ा। मैं बता चुकी हूँ जुबैदा आपा को। बहुत फर्क पड़ा मुझे।
आयशा, आपसे जिस तरीके से अभी आप ये खाने पकाने का कर रही थी, तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप लोग मेरी भी कोई हेल्प कर सकते हैं तो आई विल बी डिलाइटेड। आप खाना बनाती हैं बहुत अच्छा? जी जी, घर बैठे बहुत अच्छा, बच्चे काबिल हो गए, फारिग बैठी रहती हूँ। मैंने कहा वाई इट्स नॉट बी प्रोडक्टिव, कि अगर आप लोग मेरे लिए कोई रास्ता बना दें तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। हाँ, ऑलराइट, हम ये कर सकते हैं कि अपनी तरफ से आपका जो भी प्रमोशनल कैंपेन है वो हम रेस करें, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिस तरह की लोगों के तलाश में होते हैं, तो वो हेल्प कर सकेंगे आपकी। आप अपना नंबर ज़रूर हमारे MCR में छोड़ दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली फूड ओनली, यानी आपको सिर्फ खाना ही नहीं, कोई और भी स्किल, आप कपड़े सीना जानती हो, आप कढ़ाई करना जानती हो कपड़ों पे, आप रंग करना जानती हो, ये तमाम चीज़ें आप हमें बताएं तो इंशाल्लाह इन तमाम लोगों की बहुत ज़रूरत हमें रहती है और हम आपको बताते भी रहेंगे। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं, शहाना जो आज यहाँ पर अपनी डिश भेज रही हैं, टेस्ट तो आप उसको करेंगी, उनकी हेल्प हम किस तरह से कर सकते हैं? नहीं, देखो, अगर खाना अच्छा बनाती हैं, और देखो कहना आसान है, करना मुश्किल होता है जी। हम कह तो दें कि हम 50 आदमियों का 100 आदमियों का लंच बॉक्स बना के भेजेंगे, लेकिन वो लंच बॉक्स लाना जी, उतना खाना बनाना, उतना अरेंज करना, अब वो अकेले तो नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है उनको भी हेल्पर्स चाहिए होंगे। बिल्कुल चाहिए होंगे। तो शुरू करने से पहले सोचें कि ये काम कर सकती हैं, ठीक है, नहीं ठीक। खाना अगर बहुत अच्छा है तो इससे अच्छी बात क्या है? सही, इससे अच्छी आजकल तो सबसे अच्छी बिजनेस यही है। बिल्कुल, कि लंच बॉक्स बनाओ, दफ्तरों में दफातर में भेजो और लोग खाएं और चखें, इससे काम बढ़ता रहता है। बिल्कुल, लेकिन करने का सलीका हो, ठीक है। आप एक दफ़ा अच्छा भेज दें, दूसरी दफ़ा आप टालू भेज दें, हाँ, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा ना। आप उस चीज़ को मेंटेन करें, उस चीज़ को ऐसा रखें कि वो अच्छा से अच्छा होता जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। सलीका और अपनी एक मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ये तमाम चीज़ें जहन में रखना है। आई एम श्योर शाहाना के माइंड में होगा ये सब, नहीं है तो जी ज़ुबैदा आपा ने आज आपको बता दिया, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक में जाते हुए अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी टाइम है तो कुछ और सवालात हैं आपा के लिए, वो भी हम चलाएंगे, फिर ब्रेक से वापस आके जवाब लेते हैं। वापस आएंगे तो नाहिद अंसारी जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और शाहाना की डिश भी हमारे पास होगी। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जब वापस आएंगे तब हमें पता चल सकेगा कि क्या शाहाना वाकई CNBC में लंच फराहम कर सकती है। बहुत ज़्यादा बारीक हैं और मैं काफ़ी टोटके भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपसे ये पूछना है कि आप मुझे कोई ऐसा टोटका बताएंगे जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बाल हेल्दी हो जाएं और इनकी लेंथ भी बढ़ जाए। ज़्यादा आपा, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप मुझे कुछ बताएं कि वो कम हो जाए दर्द। ज़ुबैदा आपा के लिए सवाल है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें पसीना वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए क्लींजिंग के लिए कुछ नुस्खा बताएं हमें, ताकि चेहरा फ्रेश रहे। हम अपनी किचन में सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा देर तक किस तरह से रख सकते हैं तरोताज़ा?